झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलके-एम) के आह्वान पर बोकारो जिला मुख्यालय में जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय जिला स्तरीय महाधरना का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस महाधरना में बोकारो जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों, युवाओं और आमजनों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने जेपीएससी और जेएसएससी की सभी विवादित प्रतियोगी परीक्षाओं को तुरंत रद्द करने तथा मामले की सीबीआई या ईडी से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग रखी। इसके साथ ही आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारियों को तत्काल पद से हटाने, भविष्य की परीक्षाओं को पूरी तरह निष्पक्ष बनाने और सभी लंबित भर्तियों के लिए स्पष्ट समय सारणी जारी करने की मांग उठाई गई। महाधरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को जिम्मेदार लोगों पर सख्त कदम उठाते हुए योग्य अभ्यर्थियों को न्याय देना होगा। इस अवसर पर अर्जुन रजवार, विजय सिंह, कृष्णा महतो, डॉक्टर जयदेव कुमार महतो, बप्पी मिश्रा, उत्पल मंडल, पिंटू कुमार महतो, शमसुद्दीन अंसारी, सहदेव महतो, अजय महतो, अरिज हुसैन, अफसर अंसारी, सुनीता कुमारी, सोमनाथ शेखर, बीरू महतो, भानु महतो, विजय वर्मा, प्रशांत महतो, रेखा देवी, खगेंद्र नाथ महतो, देव नारायण महतो, रठू लहार, अनीता कुमारी, अरविंद महतो, दशरथ महतो और अशोक कुमार महतो सहित पार्टी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, झारखंड में पिछले कुछ सालों की बात करें, ऐसे तो जब से झारखंड बना है तब से, लेकिन अभी कुछ सालों की अगर बात करें तो पेपर लीक के मामले बहुत ज्यादा उजागर हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा घोटाले हो रहे हैं और बोलियां लगाई जा रही है। नौजवानों के भविष्य को बेचा जा रहा है, लाखों रुपए में, करोड़ों रुपए में दाम लगाकर, बोली लगाकर भविष्य को बेचा जा रहा है, जो कि शर्मनाक है, अफसोसजनक है। और उसी के क्रम में राजधानी रांची में दिल्ली के जंतर मंतर के तर्ज पर राज्य के युवाओं के द्वारा, भाई बहनों, छात्रों के द्वारा एक जोरदार प्रोटेस्ट चल रहा है, एक सत्याग्रह चल रहा है। उसी को समर्थन देने के लिए, उनके कार्यक्रम को ही समर्थन देने के लिए आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में एक दिवसीय महाधरना के आहूत किया गया है उनके माध्यम से। और इसका मूल जो उद्देश्य है, रांची में जो आंदोलन चल रहा है पेपर लीक के खिलाफ, उसको समर्थन देना है। सीआईडी का कुछ नहीं है। देखिए, सीआईडी की तपीस, सीआईडी की दबिश तेज हुई है, लेकिन मेरा फिर भी मानना है जो कुछ सालों का घटनाक्रम रहा है, जो कार्य प्रणाली रही है, वो संतोषजनक और विश्वसनीय नहीं रही है। अतः ऐसे में राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो, वो मार्ग, वो रास्ता तैयार करना चाहिए। क्या लगता है सीएम एक्शन लेंगे इस मामले में? देखिए, अगर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, वे यदि गांधी, अंबेडकर, बिरसा के विचारों का सम्मान करते हैं, तो उन्हें बात करनी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र की परिपाटी अकड़ना नहीं है, लोकतंत्र की परिपाटी, लोकतंत्र की परंपरा और लोकतंत्र का सच्चा वारिस वही होता है जो गलतियां करने के बाद झुककर बात करना जाने, विनम्रता से बात करना जाने, गलतियों को स्वीकार करना जाने। यही लोकतंत्र की परंपरा है। आज सरकार हो रहा है और छात्र जो है टावर में चढ़ रहे हैं, आत्महत्या करने के कगार पे आ गए। जी बिल्कुल, शायद गुरुजी होते हैं तो वो भी कहते हैं कि इतने करोड़ों लाखों का खर्च ना किया जाए। वह आंदोलन करना उन्होंने सिखाया, लोगों को लड़ना उन्होंने सिखाया, तो मुझे उम्मीद है कि वो प्राथमिकता छात्र के आंदोलन को देते हैं। अच्छा, आज के बाद आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति, आज के बाद बैठकें होंगी, गूगल मीट्स होंगे और उसके बाद हम लोग राजधानी में जाकर अपना कार्यक्रम करेंगे। विधानसभा घेराव का संभावना बन रही है, एक दिवसीय विधानसभा घेरने का कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारा कहना वही है कि हम लोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए आए हैं। मूल इसकी अगुवाई छात्र संघ ही करेंगे, जो छात्र हैं, हम लोग उनके आंदोलन को सहयोग करेंगे। उसके बाद नौबत आई, अल्टीमेटम दिया जाएगा, तो हम लोग संगठन के बैनर तले भी कार्यक्रम करेंगे। सरकार की ओर से वार्ता करने की बातें सामने आ रही है। करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लोकतंत्र में संवाद का स्थान है, लोकतंत्र में डायलॉग्स, डिबेट्स, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, संवाद होनी चाहिए। छात्रों को सुरक्षा के लिए क्या ध्यान रखेंगे? देखिए, छात्र तो खुले मैदान में असुरक्षित हैं। आज एक छात्र को देखा, वो लगातार बारिश में भीग रहे थे, उसने जिद कर लिया है
कि हम यहाँ से हटेंगे ही नहीं। तो ऐसे में संवाद बहुत जल्द होना चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े। देवेंद्र जी भी भूख हड़ताल पर है, कई अन्य नौजवान हैं जो बिल्कुल वहां डट गए हैं, हट नहीं रहे हैं। इससे उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कई यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द सरकार के माध्यम से संवाद की पहल हो। झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी अनियमितताएं जितने भी, आज झारखंड अलग राज्य 26 साल में जितने भी आयोजित किए गए परीक्षा झारखंड सरकार के द्वारा, सभी परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई है। उसी के विरोध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण महाधरना का आयोजन किया गया था। और यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके जो भविष्य के लिए आज जिस तरह एक बहुत बड़ी झारखंड सरकार की एक संस्था है जेएसएससी और जेपीएससी, उन संस्थाओं में लोगों का, उन छात्र छात्राओं का भविष्य को साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसे कहीं न कहीं छात्र छात्राओं को भविष्य का अंधकार दिखाई दे रहा है और इसे विश्वास हट रहा है। इसी विश्वास तो हम लोगों ने, जिस तरह से आप देख लीजिए अभय तिवारी जी इस सेटिंग गेटिंग में पकड़ा है, और उसी के तहत हम लोगों ने ये केंद्र के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। और जब तक हम लोग का छात्र छात्राओं के इस जितने भी परीक्षाएं हैं सबके सीबीआई और ईडी का जांच नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग छात्रों के साथ आंदोलन करेंगे। राज्य स्तर पर बृहद रूप से, ये जिला स्तर में जिला कमेटी के द्वारा आहुत किया गया और तमाम पदाधिकारियों का सहयोग रहा। और हमारे जो डुमरी के विधायक है, पार्टी के सुप्रीमो है, वो भी आज इस धरना के स्थल पर आए और उनसे भी आप लोगों ने इस विषय पर बहुत भली भांति आप लोगों ने उनसे इस विषय के बारे में जानकारी लिए होंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग को जो जैसा केंद्र से निर्देश आएगा उसी के आधार पर पुनः हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। और झारखंड के छात्र छात्राओं को, झारखंडी जो युवा है, पढ़े लिखे, जो आज गाड़ी कमाई, बाप मजदूरी कर रहा है, बाप किसानी कर रहा है, किसान में खेत में काम करके धान चावल बेच करके और मटिया मजदूर करके आज जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है गाड़ी कमाई से, और उस बच्चे का भविष्य को झारखंड सरकार इस तरह का जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको देकर परीक्षाओं में लीक किया जाता है और सेटिंग गेटिंग किया जाता है। उसके विरोध में आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण महाधरना का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे पदाधिकारी और छात्र युवा एकत्रित हुए और अपनी बात को रखे प्रमुखता से, और अपनी बात को रखते हुए झारखंड सरकार को हम लोगों ने महामहिम मुख्यमंत्री महोदय को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। और इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री यदि नहीं समझ पाते हैं और इस बात को नहीं अमल करते हैं, तो आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की आंदोलन का रूपरेखा जैसा भी होगा, हम लोग जिस तरह का निर्देश आएगा उस तरह में हम लोग काम करेंगे। यही कह के आप मीडिया के चौथे स्तंभ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो जनता और जनमानस का जो मुद्दा है, इस मुद्दे को निष्पक्षता के साथ, प्रमुखता के साथ आप रखिए। आप छात्र छात्राओं को न्याय दीजिए। न्याय का आप चौथा स्तंभ है और चौथे स्तंभ का ये काम है कि न्याय दिलाना। यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके डी फोकस न्यूज को और तमाम मीडिया बंधुओं को मैं पुनः एक बार जोहार करता हूँ। तमाम बोकारो वासियों को मैं जोहार करता हूँ। धन्यवाद।